तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाना भाजपा का मकसद है। आप समझिए, नीतीश कुमार पर भाजपा बहुत ज्यादा हमलावर नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि 17 साल 16 साल का गठबंधन है भाई। लोग सवाल पूछ देगा ना भाई कि जब नीतीश कुमार चोर हैं तो आप 16 साल से क्यों थे? सम्राट चौधरी कहते हैं कि जब तक मुख्यमंत्री कुर्सी से नहीं हटाऊंगा पगड़ी नहीं खोलूंगा। ऐसा कोई मीडिया हाउस इंडिया का नहीं है जो ये खबर कवर नहीं किया है, क्योंकि ये अजूबा चीज है कि बोल रहे हैं कि हम पगड़ी पहनले रहेंगे हमेशा। दूसरा बात, उपेंद्र कुशवाहा 1% भी डैमेज करेंगे तो वो जदयू को ही करेंगे और किसी को नहीं करने वाले, वो सिर्फ जदयू करेंगे। अब तीसरा बात समझिए, भाजपा दो तरीके से प्लानिंग कर रही है। पहला प्लानिंग वो ये कर रही है कि हम कैसे भी उपेंद्र कुशवाहा को कटवाएं, सम्राट चौधरी को माइलेज दें, सम्राट चौधरी स्पीड पकड़ के आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि जॉर्ज साहब ने नहीं कहा था कि हम हिस्सा लेंगे, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हम हिस्सा लेंगे। शरद यादव ने नहीं कहा था कि हम छोड़कर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उपेंद्र कुशवाहा, उसमें कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, अपना हिस्सा लेकर जाऊंगा। और उसके बाद कुशवाहा कहते हैं कि जो राज्यसभा का सीट छोड़ दिया उसके लिए एमएलसी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। 13 करोड़ लोगों के ब्लड में पॉलिटिक्स है। उस आदमी उन लोगों को 19 साल से एक आदमी रूल कैसे कर सकता है? इसका मतलब यही है कि नीतीश कुमार चाल चलते आ रहे हैं और अब एक और आदमी शहीद हो गया। उपेंद्र कुशवाहा खत्म, आरसीपी सिंह खत्म, जॉर्ज फर्नांडिस खत्म, शरद यादव खत्म। जो आदमी नीतीश कुमार के सामने खड़ा होने का प्रयास किया है, नीतीश जी उनको काट दिए हैं। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, शकुनी चौधरी, अरुण कुमार, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और इसके अलावा कई ऐसे छोटे नेता होंगे जिनको नीतीश जी ने कभी बढ़ने ही नहीं दिया। नीतीश जी के समानांतर जो भी व्यक्ति खड़ा होने का प्रयास करता है, नीतीश जी उसको धकिया कर भगा देते हैं। अरुण कुमार का कोट कर रहे हैं, उन्होंने वो कहा था कि जॉर्ज फर्नांडिस के पीठ में छुरा घोंप दिए थे नीतीश जी। उन्होंने कहा था कि नीतीश जी का साथ जो दिया है वो आदमी को बर्बाद कर देंगे। आरसीपी सिंह डीएम थे, आईएएस अफसर, उनको रिटायरमेंट लिखवाकर राजनीति में लाए और आज देखिए आरसीपी सिंह को कोई नहीं पूछ रहा है, वो आदमी खत्म हो चुका है। तो नीतीश कुमार, आप गौर करिएगा, सम्राट चौधरी पर कोई बयान नहीं देते हैं। वो जानते हैं कि सम्राट चौधरी का अगर ज्यादा चर्चा हो गया तो सम्राट चौधरी आदमी बन जाएगा और वो आदमी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बिहार की राजनीति में बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। कारण है कि उनकी पार्टी के कौन सा विधायक या कौन सा एमएलसी, कौन सा नेता कब टूट जाएगा कोई भरोसा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा बता चुके हैं कि अब हम सब कुछ स्थिर नहीं रहने देंगे। वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला होता है, उसके बाद वो नीतीश कुमार पर और हमलावर हो गए हैं। अब इसी के बाद से चर्चा चल पड़ती है कि नीतीश कुमार इस समय उपेंद्र कुशवाहा को किनारे लगा देंगे या इसके पहले से ही उपेंद्र कुशवाहा को वो किनारे लगा चुके थे। और इसी प्रकार से एक श्रृंखला है नेताओं की, चाहे वो जॉर्ज हो, चाहे वो शरद यादव हो, इन सबको नीतीश कुमार ने किनारे लगा दिया। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद हैं। मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो कितना ही बड़ा नेता हो, दूसरा जो पावर सेंटर है वो नहीं बनने देते, उसको किनारे लगवा देते हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा खत्म हो जाएंगे और इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा कहा जा रहा है कि किनारे लगाया जा चुका है। लाइन से गिनते जाइए, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, शकुनी चौधरी, अरुण कुमार, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और इसके अलावा कई ऐसे छोटे नेता होंगे जिनको नीतीश जी ने कभी बढ़ने ही नहीं दिया। नीतीश जी के समानांतर जो भी व्यक्ति खड़ा होने का प्रयास करता है, नीतीश जी उसको धकिया कर भगा देते हैं। आप सोचिए, जो जदयू एमएलसी बनाती है उपेंद्र कुशवाहा को, जो जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है पार्लियामेंट्री बोर्ड का, वो जदयू कहती है, नीतीश कुमार कहते हैं कि उनको जाना है, जब जाना है तब चल जाइए। अरे भाई, दुश्मनी आपका हो गया किसी आदमी से सिर्फ इसलिए कि एम्स में 3 नेता मिलने आ गया? नहीं, आपको पता है कि बिहार की राजनीति में भाजपा खेल कर रही है। भाजपा कुशवाहा नेताओं को इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है। वो जानते हैं नीतीश कुमार कि तोनी मुनी तुल मिलेगा उपेंद्र कुशवाहा को, बड़ा नेता बन जाएंगे, उभर जाएंगे, और नीतीश कुमार ये देख नहीं सकते हैं। जो अरुण कुमार का इंटरव्यू हम लिए थे मोहित जी, जो अरुण कुमार का कोट कर रहे हैं, उन्होंने वो कहा था कि जॉर्ज फर्नांडिस के पीठ में छुरा घोंप दिए थे नीतीश जी। उन्होंने कहा था कि नीतीश जी का साथ जो दिया है वो आदमी को बर्बाद कर देंगे। आरसीपी सिंह डीएम थे, आईएएस अफसर, उनको रिटायरमेंट लिखवाकर राजनीति में लाए और आज देखिए आरसीपी सिंह को कोई नहीं पूछ रहा है, वो आदमी खत्म हो चुका है। सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी
कुशवाहा के सर्वमान्य नेता, उनको बर्बाद कर दिए। उपेंद्र कुशवाहा, अरे भाई केंद्रीय मंत्री रह चुका है वो आदमी। नीतीश कुमार का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये कहता है उनका कि मेरे सामने जो खड़ा होने का प्रयास करेगा हम उसको हटा देंगे और बिहार की राजनीति से उसका नामो निशान मिटा देंगे। और आप देखते जाइए कितना शरद यादव को जो आदमी नीतीश कुमार का साथ दिया है, जो आदमी नीतीश कुमार का पूरा मतलब दिल जान से मेहनत करके काम किया है, उस आदमी को नीतीश कुमार साइडलाइन किए हैं। और नहीं, अरे आश्चर्य का विषय है ना मोहित जी की एक आदमी 19 साल से एक पद पर कैसे है, और वो पद कोई सांसद का नहीं है। सांसद तो बहुत लोग बन जाता है 5 बार 6 बार, लेकिन एक आदमी मुख्यमंत्री बना हुआ है और लोग कहता है कि बिहार के ब्लड में पॉलिटिक्स है। तो जिन 13 करोड़ लोगों के ब्लड में पॉलिटिक्स है, उस आदमी को उन लोगों को 19 साल से एक आदमी रूल कैसे कर सकता है? इसका मतलब यही है कि नीतीश कुमार चाल चलते आ रहे हैं और अब एक और आदमी शहीद हो गया। उपेंद्र कुशवाहा खत्म, आरसीपी सिंह खत्म, जॉर्ज फर्नांडिस खत्म, शरद यादव खत्म। जो आदमी नीतीश कुमार के सामने खड़ा होने का प्रयास किया है, नीतीश जी को काट दिए हैं। एक और सवाल चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एक एमएलसी हैं, क्या महतो नाम है, शायद रामेश्वर महतो, वो अब खुलकर उपेंद्र कुशवाहा का साथ दे रहे हैं। महतो जी भी कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा है, मतलब कि कोई नहीं है। चर्चा ही चल रहा है कि जब कुर्मी इतना दिन राज किया, नीतीश कुमार का नारा था कि कुर्मी कुशवाहा एक साथ, तो कुशवाहा कहां गया? हिडन वोट पूरा बिहार जानता है, राजनीतिक पंडित जानते हैं कि नीतीश कुमार जिस हिडन वोट पर चिल्लाते रहते हैं वो कुर्मी और कुशवाहा का वोट है। नीतीश कुमार यही ऐसा वोट है जो साइलेंट वोट है उनका, नालंदा को कह लीजिए, जहां का भी कह लीजिए, जो उनको वोट पड़ता ही पड़ता है। और इसी नारे से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब समझिए इस बात को, नीतीश कुमार ये बात जानते हैं कि अगर कोई कुशवाहा नेता आर्य सम्राट चौधरी तनी आगे बढ़ता है ना, तो नीतीश कुमार, आप गौर करिएगा, सम्राट चौधरी पर कोई बयान नहीं देते हैं। वो जानते हैं कि सम्राट चौधरी का अगर ज्यादा चर्चा हो गया तो सम्राट चौधरी आदमी बन जाएगा और वो आदमी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो नीतीश कुमार को पता है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को हम साइडलाइन नहीं करेंगे, ये आदमी आगे बढ़ने का काबिलियत रखता है। और जिस कुर्मी कुशवाहा के बदौलत वो आज तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो कोई कुशवाहा कहे नहीं बन सकता है। छोड़ दीजिए, अभी कुशवाहा से आवाज उठाने लगेगा उनके नेता, उनके पार्टी का, तो क्या कर लेंगे वो? तो वो सब चीज जान गए हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये बिल्कुल भी अवाक रहने वाला इंसिडेंट नहीं होगा। हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा कई कुशवाहा नेताओं को काट ले, क्योंकि बात समझिएगा, जॉर्ज बाबू का और शरद जी का दौर दूसरा था, ये दौर भाई डिजिटल दौर है। उपेंद्र कुशवाहा अभी लाइव आएंगे, रोने लगेंगे कि कुशवाहा भाई मर रहा हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, उनका पूरा पार्टी भस्म हो जाएगा। तो भाई समझिए कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार का मुख्य काम था उनको हटाना, और उपेंद्र कुशवाहा के लोग अगर जग गए, उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को समझा दिया सिर्फ लोगों को कि भाई साहब देखिए ये आपका अवहेलना कर रहे हैं, आपका इज्जत कुछ भी नहीं है, तो खेल होना तय है। और हमको लगता है कि खेल होगा, इसलिए होगा क्योंकि जॉर्ज साहब ने नहीं कहा था कि हम हिस्सा लेंगे, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हम हिस्सा लेंगे। शरद यादव ने नहीं कहा था कि हम छोड़कर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उपेंद्र कुशवाहा, उसमें कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, अपना हिस्सा लेकर जाऊंगा। और उसके बाद कुशवाहा कहते हैं कि जो राज्यसभा का सीट छोड़ दिया उसके लिए एमएलसी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो इससे जाहिर होता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी खिलाड़ी आदमी है, और इस बार जो नीतीश कुमार साइड लाइन किए हैं वो हो सकता है गड़बड़ पड़ जाए उन पर। अच्छा, एक और चर्चा चल रही है, अगर उपेंद्र कुशवाहा गलत कर रहे हैं, पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, नीतीश कुमार का बात नहीं मान रहे हैं, तो नीतीश कुमार काहे नहीं उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से निकाल देते हैं? वो तो निकाल सकते हैं किसी को। इतिहास लिखवाना है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को ये फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना है कि वो अपने आए थे और अपने चले गए। आप समझिए, सब आरसीपी सिंह साथ क्या कहते हैं वो, कि वो तो नौकरी कर रहा था, हम उसको नेता बना दिया, अपने आया अपने चल गया। शरद यादव को यही कहते हैं, सबको यही वो चाहते हैं कि वो विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि मैं सिर्फ लाता हूं, पद देता हूं, लोग घटिया है कि भाग जाता है। यही बात है भाई, और कौन बात हो सकता है? अरे आप हमको मारने वाले हैं, हमको मालूम चल गया, तो आपके पास यही नहीं करेंगे ना भाई। तो नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि हम उस आदमी को बड़ा पद दिए, हम उस आदमी को इज्जत दिए, अब वो आदमी गलत हो गया है, तो गलत हो गया तो निकाल के भगा दीजिए। तो इसलिए नहीं भगा रहे हैं क्योंकि उसके बाद भी तो मीडिया माइक जाएगा ना जी, तो माइक पर ही बोलना चाहते हैं कि देखिए खुद ही आए थे, खुद ही चले गए, हम तो इतना पद प्रतिष्ठा सम्मान दिए, वो इसके हकदार ही नहीं थे। दूसरा बात, अगर निकाल देंगे पार्टी से तो कुशवाहा सब छोड़ेगा, कुशवाहा का रिएक्शन भी तो होगा, तो नीतीश कुमार इस रिएक्शन से डर रहे हैं, बस यही बात है। अब आखिरी सवाल की भाजपा कार्य जो प्रदेश कार्य समिति का बैठक होता है, वहां पर एक चर्चा होती है, मीटिंग में कहा जाता है कि नीतीश कुमार से डरने का कोई बात नहीं है, उनका वोटर खत्म हो चुका है। चर्चा होती है कि कुशवाहा वोटर उनका अब नहीं है। सोशल मीडिया पर भी अगर आप गौर करेंगे तो सम्राट चौधरी का नाम उभर कर सामने आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ अब जो हो रहा है तो नीतीश कुमार का फायदा नहीं हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। अब भाजपा वाला सब कह रहा है खाली कुर्मी उनके पास बचा है, और भाजपा जान रहा है कि अकेले कुर्मी बिहार की राजनीति में कुछ नहीं है, मतलब कि अगर नीतीश कुमार उतना वोट काटते भी हैं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो अब क्या कुशवाहा वाकई में भाजपा के साथ चला जाएगा?
नीतीश कुमार का कुर्मी कुशवाहा लवकुश समीकरण जो था वो खत्म हो गया? देखिए, दो बात है इसमें। पहला बात आपने जो कहा कुशवाहा वोट का कट जाना, ये जदयू के लिए नुकसान ही नुकसान होगा। और आप सम्राट चौधरी का बयान सुनिएगा। सम्राट चौधरी कहते हैं कि जब तक मुख्यमंत्री कुर्सी से नहीं हटाऊंगा पगड़ी नहीं खोलूंगा। ऐसा कोई मीडिया हाउस इंडिया का नहीं है जो ये खबर कवर नहीं किया है, क्योंकि ये अजूबा चीज है कि बोल रहे हैं कि हम पगड़ी पहनले रहेंगे हमेशा। दूसरा बात, उपेंद्र कुशवाहा 1% भी डैमेज करेंगे तो वो जदयू को ही करेंगे और किसी को नहीं करने वाले, वो सिर्फ जदयू करेंगे। अब तीसरा बात समझिए, भाजपा दो तरीके से प्लानिंग कर रही है। पहला प्लानिंग वो ये कर रही है कि हम कैसे भी उपेंद्र कुशवाहा को कटवाएं, सम्राट चौधरी को माइलेज दें, सम्राट चौधरी स्पीड पकड़ के आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा बात, उसी राज्य समिति में, कार्य समिति की बैठक में भाजपा ने यह कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तो अब कोई समझौता नहीं हो सकता है। मतलब ये कि भाजपा ने अपना दरवाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बंद कर दिया। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है मोहित जी कि अब जदयू का भाजपा का गठबंधन नहीं होगा, और जदयू भाजपा का गठबंधन अगर नहीं हुआ तो आरजेडी वाले नीतीश कुमार को गरियाना शुरू करेंगे। प्रोफेसर चंद्रशेखर गलत बोल दिए, कुछ नहीं हुआ। सुधाकर सिंह को नोटिस मिलने के बाद बोले थे कि टेकुआ बना देंगे, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। चौधरी जी बोल रहे थे 2 दिन पहले। आप समझिए इस बात को। तो बात है कि अब आरजेडी हमलावर होगी। अब नीतीश कुमार, आरजेडी को एक डर है कि नीतीश कुमार जब चाहेंगे सत्ता पलट देंगे। अब ये डर खत्म हो गया। भाजपा ने कहा हम उनको नहीं लेंगे। कुशवाहा वाला सीन उधर चल रहा है। भाजपा एक खेल खेल चुकी है। दूसरा खेल ये है कि अब जब आरजेडी वाला गरियाएगा तब बात उठेगी सीक्रेट डील की। और सीक्रेट डील क्या है? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाना भाजपा का मकसद है। आप समझिए, नीतीश कुमार पर भाजपा बहुत ज्यादा हमलावर नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि 17 साल 16 साल का गठबंधन है भाई। लोग सवाल पूछ देगा ना भाई कि जब नीतीश कुमार चोर हैं तो आप 16 साल से क्यों थे? तो भाजपा वालों तो दिमाग से काम करता है सब। तो उन्होंने पहला टारगेट लिया है कुशवाहा को तोड़ना, और दूसरा लिया है नीतीश कुमार के जरिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाना। और जिस दिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, आप देखिएगा क्या होगा। नंगा नाच हो जाएगा जंगल राज का। भाजपा ये बात जानती है। अब भाजपा प्रचारित करेगी कि देख लीजिए, जिस चारा चोर को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराया, सजा दी, आज उन्हीं के बेटे बिहार पर राज कर रहे हैं। पूरा माहौल बन जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। तो भाजपा एकदम प्लानिंग से काम कर रही है। और जिस चक्रव्यूह में लोग कहते थे कि नीतीश कुमार नेताओं को फंसाकर बर्बाद करते हैं, आज उसी चक्रव्यूह में नीतीश कुमार फंस गए। बाकी अब नीतीश कुमार की पार्टी का भविष्य क्या होता है, नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य क्या होता है, आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल उनकी पार्टी के लिहाज से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।